सो हेलो गाइस, दिस इज निर्वचन, वेलकम टू दिस चैनल। थोड़े दिनों पहले हमने एक वीडियो डाली थी एसएसबी एसआई को लेकर। उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट सेक्शन में बहुत सारी क्वेरीज आई कि इसका सिलेबस के बारे में बताइए, इसके मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बताइए, इसकी जॉब पोस्टिंग कहाँ होती है, इसमें हाइट के लिए क्या सेंटीमीटर होता है। तो काफी सारी क्वेरीज आई थी। तो बहुत सारी क्वेरीज का मैंने वहीं आंसर करने की कोशिश की थी, लेकिन काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनका वहां पर डिटेल्ड में आंसर नहीं किया जा सकता। तो उन सब चीजों के ऊपर मैं एक आज डेडिकेटेड वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। इसमें हम सारी डिटेल में बात करेंगे कि इसका सिलेबस में क्या क्या आता है, एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर जाकर उसके सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करेंगे, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि कितने आपका इंड्योरेंस टेस्ट में आपके क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए तो आप इसको क्लियर कर पाएंगे। सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो आप प्लीज इसमें बने रहिए और एंड तक ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीजें अगर आप उसको आगे निकाल देंगे या स्किप कर देंगे तो वो चीजें मिस हो सकती है और आपका जो भी डाउट्स है वो शायद पूरे क्लियर ना हो। सो उससे पहले अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस चैनल पे इसी तरह के एग्जाम रिलेटेड वीडियो और जॉब्स रिलेटेड वीडियो लेके आते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, सबसे पहले हमने लिखा है एसएसबी सशस्त्र सीमा बल 2021, जो हमने 2-3 दिन पहले ही बनाई थी। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि इसमें लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे कि जो इसकी पोस्ट है, जैसे पायनियर है, सेकंड इसमें ड्राफ्टमैन है, कम्युनिकेशन है, तो ये सारी पोस्ट में क्या क्या वर्क होता है। तो पायनियर जो होता है वो एक तरह का एक लीडर होता है जो सारी चीजों को लीड करता है। इसमें मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी। सेकंड कम्युनिकेशन, जिसमें कंप्यूटर रिलेटेड वर्क्स होते हैं। कंप्यूटर रिलेटेड जो भी वर्क्स होते हैं वो कम्युनिकेशन की जो पोस्ट निकली है उसके अंदर होते हैं। ड्राफ्टमैन, तो ड्राफ्टमैन उस तरह की जॉब पोस्ट होती है जो कि मैप्स तैयार करते हैं। तो ये था एक बेसिक ओवरव्यू इनका। अब सेकंड चीज कि आपकी जॉब पोस्टिंग कहाँ होगी। तो जैसे कि हमने सबसे ऊपर लिखा है कि स्टैब्लिश एट इंडो नेपाल और इंडियन भूटान बॉर्डर। तो एसएसबी में जनरली उस टाइप के बॉर्डर्स पे आपकी पोस्टिंग होती है जहां पर ज्यादा वॉर जोन नहीं होता, जहां पर बहुत तरह की शांति रहती है, और स्पेशली इन दो बॉर्डर्स पे, इंडो नेपाल और इंडियन भूटान बॉर्डर। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि इसकी जॉब पोस्टिंग कहाँ होती है। वॉर जोन में नहीं होती, जो बिल्कुल शांत टाइप के बॉर्डर्स होते हैं जहां पर वॉर्स नहीं होती, वहां पर इसकी जॉब पोस्टिंग होती है। सेकेंड, एक कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वन पोस्ट। एक कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकता है, वो मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। सेकंड बात करते हैं इसके पेपर पैटर्न की, या फिर एक काम करते हैं गाइस कि पेपर पैटर्न थोड़ा सा लंबा होने वाला है डिटेल में, तो हम इसको सेकंड पार्ट में रखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम इसके फिजिकल स्टैंडर्ड्स को कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा लंबा होने वाला है तो बीच में एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो पहले फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात कर लेते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स को दो तरह से डिवाइड किया गया है, मेल और फीमेल। तो इसमें आप जैसे देखोगे तो इसमें एक है जनरल स्टूडेंट्स, जनरल कैंडिडेट्स, दूसरा है हिली एरियाज। ऐसे लोग जो पहाड़ों में रहते हैं, ज्यादातर वहां के लोगों की हाइट थोड़ी सी शॉर्ट होती है, तो उसके हिसाब से स्टैंडर्ड्स अलग है। और दूसरा है एसटी। तो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सेम आप यहाँ देख सकते हैं, मेल के लिए, फीमेल के लिए, और ये है इनकी हाइट और चेस्ट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना कि जो अभी सबसे पहले मेल के बारे में बात करते हैं। तो जो जनरल लोग हैं, जनरल स्टूडेंट्स, जनरल कैंडिडेट्स है, उनकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर की होनी चाहिए मिनिमम। सेकेंड चीज, उनका जो चेस्ट है, एक्सपांडेड चेस्ट 85 सेंटीमीटर और अनएक्सपांडेड चेस्ट 80। अभी हम मेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले हम मेल के तीनों चीजों के बारे में बात करेंगे, फिर हम फीमेल्स की तरफ बढ़ेंगे। तो जनरल का मैंने आपको बताया 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट जो है एक्सपांडेड में होना चाहिए और अनएक्सपांडेड में 80 होना चाहिए। सेकंड, जो लोग हिली एरियाज में रहते हैं, उनके लिए जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर की है, चेस्ट एक्सपैंडेड में है 85 और अनएक्सपैंडेड में है 80। थर्ड, जो एसटी लोग हैं, जो एसटी में आते हैं, उनकी जो हाइट है वो 162.50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपका चेस्ट जो है एक्सपैंडेड में 82 होना चाहिए और अनएक्सपैंडेड में 77 होना चाहिए। तो ये थी सारे मेल कैंडिडेट्स के बारे में। अब फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो जो जनरल में आते हैं उनकी हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। जो हिली एरियाज में आते हैं उनकी जो हाइट होनी चाहिए वो 155 सेंटीमीटर, और जो एसटी में आते हैं उनकी जो हाइट होनी चाहिए वो है 154 सेंटीमीटर। और चेस्ट का जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो आई गेस ये दोनों चीजें आपके लिए क्लियर हो गई होगी। ये है एक फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपके हाइट और चेस्ट को लेके। आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं थोड़ा डिटेल में, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। काफी लोग क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे थे कि सर हाइट कितनी होनी चाहिए। तो हाइट के तीनों चीजें मैंने मेंशन कर दी है, मेल और फीमेल वाइज। और इसमें जो वेट की कैटेगरी है, तो वेट आपके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट के इक्विवेलेंट जो भी स्टैंडर्ड वेट होता है वो वेट होना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो वेट 180 सेंटीमीटर हाइट वालों के लिए है वही 170 सेंटीमीटर वालों के लिए भी होगा। इसमें जो स्टैंडर्ड रहता है कि जो 170 सेंटीमीटर उसका हाइट ये होगा, वेट ये होगा, तो वो जो स्टैंडर्ड मेजर है उसी के हिसाब से वेट चलेगा। सो अब बात करते हैं इसके पेपर टाइप के बारे में
तो इसका जो पेपर टाइप है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का आएगा और ये 2 घंटे का होगा। अब इसका पेपर पैटर्न क्या होगा, पेपर पैटर्न आपके 2 तरह के पेपर होंगे। पहला पेपर जो है वो 100 मार्क्स का, दूसरा पेपर भी 100 मार्क्स का। अब इसके सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो पेपर 1 में जो सब्जेक्ट्स आएंगे वो 4 सब्जेक्ट्स आएंगे। एक तो फर्स्ट है जनरल नॉलेज, दूसरा है न्यूमेरिकल एबिलिटी, तीसरा है जनरल इंग्लिश एंड हिंदी, चौथा है जनरल रीजनिंग। ये हो गए सारे पेपर 1 के पार्ट, जो आप देख सकते हैं टोटल 100 मार्क्स के हैं। पेपर 1 के में 4 सब्जेक्ट्स आएंगे। अब आया पेपर 2। पेपर 2 भी 100 मार्क्स का होगा और इसमें सिर्फ एक टेक्निकल सब्जेक्ट होगा। तो अब हम, ये तो थी सारी चीजें जो एक मैंने आपको आउटर बता दी। अब हम इन चारों चीजों को लेके थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि आपके जनरल नॉलेज में कौन कौन से चीजें आएंगी, कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी में कौन से कवर होंगे, जनरल इंग्लिश हिंदी में कौन से कवर होंगे और रीजनिंग में कौन से कवर होंगे। तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा डिटेल में, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। सो गाइस, हम बात करते हैं इसके सब्जेक्ट्स के थोड़ा डिटेल्स के बारे में कि एक एक टॉपिक के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आपको कवर करना है, ताकि जब आप प्रिपरेशन करें आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकें। एक एक पॉइंट को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे आप देख सकते हैं जनरल नॉलेज में सबसे ऊपर है इंडिया एंड इट्स एडजेसेंट कंट्रीज, सेकंड है इंडियन ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, उसके अंदर आता है नेशनल और इंटरनेशनल दोनों, साइंटिफिक प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन लैंग्वेजेस, नेशनल इंडियन अवार्ड्स, स्क्रिप्ट, बुक्स, करेंसी, कैपिटल और स्पोर्ट्स एथलीट एक्सेट्रा। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपके जनरल नॉलेज के अंदर आती है। तो ये आपको जनरल नॉलेज में आपको पूरा कवर करना है। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ आ गए होंगे, ये सारे पॉइंट्स समझ आ गए होंगे। इन सारे पॉइंट्स को आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसके बेसिस पे हो सकता है आपके जनरल नॉलेज में कुछ क्वेश्चंस आ जाए। सेकंड हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में जो जो पॉइंट्स आएंगे वो है कंप्रिहेंशन, वर्ड नॉलेज, लेटर राइटिंग, एंटोनिम्स, यूज ऑफ वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, आइडियम फ्रेजेस, सेंटेंस करेक्शंस। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपको इंग्लिश में कवर करने हैं। इनके बेसिस पे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंदी के ऊपर। सबसे फर्स्ट है हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, शब्द रूप, संधि समास, क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, तत्सम एवं तद्रव, देशज, विदेशी शब्द भंडार। तो ये सब एक हिंदी का पूरा जो टॉपिक, टोटल 10 चीजें हमने कवर करी है। तो ये सारी चीजें आपके हिंदी के अंदर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, नंबर सिस्टम, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, HCF, LCM, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्टेंस, टाइम इन वर्क, मेंसुरेशन, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, मिसलेनियस। तो ये सारी चीजें आपके न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से कवर करके जानी है, ताकि इनके बेस पे कोई भी अगर आपके क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छे से दे पाए, अच्छे से आंसर कर पाए। तो ये थी सारी चीजें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड। जो भी मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए थे उन सब के अंदर मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। तो आई होप आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी है। लेकिन एक चीज मैं फिर से बता देता हूँ, ये जो सारे सब्जेक्ट्स है, ये जो सारे की पॉइंट्स है, ये लास्ट ईयर के बेसिस पे है। इस साल की जो नोटिफिकेशन है, इस साल का जो सिलेबस का सब्जेक्ट है वो आना बाकी है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सेम ही रहता है। लेकिन ये लास्ट ईयर के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो पाए और आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें। सो अब बात करते हैं इसके मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में। अब बात करते हैं इसके मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर ये सारी चीजें हैं। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं लाइन बाय लाइन, तो सबसे पहले आती है आई साइट। अब इसकी जो आई साइट है वो 6/6 एंड 6/9 होनी चाहिए। तो ये उन लोगों के लिए जो स्पेशली मुझसे आईज के बारे में क्वेश्चन कर रहे थे, तो इसकी जो आई साइट है वो 6/6 एंड 6/9 की होनी चाहिए, और वो भी विदाउट वेयरिंग ग्लासेस के बिना आपकी ये आई साइट होनी चाहिए, तो ही आप एप्लीकेबल है। और अब आपके अंदर क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। सो गाइस, इन सब चीजों के बारे में मैं एक फोटोग्राफ भी यहाँ पर लगा दूंगा, तो आपको इन सब का मीनिंग उस फोटोग्राफ में दिख जाएगा। आपके नॉक नीज नहीं होने चाहिए, आपका फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, वेरिकोज वेन नहीं होनी चाहिए, और स्क्विंट इन आईज नहीं होने चाहिए। ये चारों चीज आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, और इन चारों चीजों का फोटो मैं यहाँ पर लगा दूंगा तो आपको दिख जाएगा। नॉक नीज, फ्लैट फुट, वेरिकोज वेन, स्क्विंट इन आईज। अब क्या क्या चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। आपकी जो विजन है वो हाई कलर होना चाहिए, यानी कि आपके आंखों में किसी तरह का डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, आप हाई कलर विजन आपका होना चाहिए। गुड, आपकी जो मेंटल और बॉडीली हेल्थ है वो अच्छी होनी चाहिए। फ्री फ्रॉम एनी फिजिकल डिफेक्ट, कोई फिजिकल डिफेक्ट नहीं होना चाहिए।
तीसरी चीज, अगर आप इनमें किसी भी एग्जामिनेशन में आप फेल हो जाते हैं तो आपका डायरेक्ट एलिमिनेशन हो जाएगा, वहीं से आपको वो लोग रिजेक्ट कर देंगे। सेकंड चीज कि अगर आपके हाइट और चेस्ट में लेट सपोज किसी तरह का इशू है, कोई बर्थ से कुछ प्रॉब्लम है या कोई मेडिकल इशू है, तो उसका जो सर्टिफिकेट है आप उसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ लाके आप उनको दिखा सकते हैं। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो वो आपको उस चीज में नहीं मानेंगे, आपके पास कोई ना कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो आप लेके जाके दिखा सकते हैं। तीसरी चीज, अगर आप मेडिकल में अनफिट होते हैं तो आप 1 महीने के बाद फिर से जो मेडिकल रिव्यू टीम है उनको आप रीअप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद। सो गाइस, अब बात करते हैं पीईटी के बारे में। पीईटी का मतलब होता है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो इसमें हम बात करेंगे कि इनके जो भी टेस्ट होते हैं उनमें आपको किस किन पैरामीटर्स पे खड़े उतरना है, आपके क्या पैरामीटर्स होने चाहिए इसको क्वालिफाई करने के लिए। तो आइए अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेल की। तो इसमें पहला है 100 मीटर रेस। तो आपको 100 मीटर रेस 16 सेकंड के अंदर पूरी करनी है। आपको 1.6 किलोमीटर रेस 6.5 मिनट्स के अंदर पूरी करनी है। आपको जो लॉन्ग जंप है वो 6.5 मीटर का होगा और उसको कवर करने का आपको 3 चांस मिलेंगे, यानी कि आपको 3 चांस में 6.5 मीटर की लॉन्ग जंप को क्लियर करना है। उसमें 3 चांस मिलेंगे। अगर पहले अटेम्प्ट में आप नहीं कर पाते दूसरा और तीसरा भी है। आगे हाई जंप जो है वो 1.2 मीटर की होगी और उसमें भी आपको 3 चांस मिलेंगे, यानी कि वही 3 चांस में आपको क्लियर करने। अगर आप पहले में कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दूसरा और तीसरा भी है। आगे शॉर्टपुट। अब शॉर्टपुट जो है वो आपको 4.5 मीटर तक थ्रो करना है और उसके भी आपको 3 चांस मिलेंगे। इसका टोटल वेट होगा 16 LBS। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 4.5 मीटर 16 LBS और चांस एज इट इज जैसे सब में मिल रहे 3 चांसेस। तो ये है मेल की केस में टोटल 1 2 3 4 5 टोटल 5 चीजों की जो आपको कंप्लीट करनी है। और टाइम भी बता दिया मैंने आपको, डिस्टेंस भी बता दिया, चांसेस भी बता दिया और वेट भी बता दिया। अब बात करते हैं फीमेल के केस में। तो फीमेल के केस में वही 100 मीटर रेस जो है उनको 18 सेकंड के अंदर पूरी करनी है। 800 मीटर रेस जो है वो 4 मिनट्स के अंदर पूरी करनी है। जो लॉन्ग जंप होगा वो 2.7 मीटर का होगा, अप्रोक्सीमेटली 9 फीट, और उसको भी करने के 3 चांसेस मिलेंगे। जो हाई जंप होगा 0.9 मीटर का वो होगा 3 फीट में बात करें तो 3 फीट और 3 चांसेस मिलेंगे। तो ये थी चारों चीजें फीमेल के केस में। फीमेल के केस में शॉर्टपुट नहीं होगा, सिर्फ 100 मीटर 800 मीटर लॉन्ग जंप और हाई जंप, ये 4 चीज होगी। सेकंड लास्ट चीज कि पीईटी में जो भी है कि आपके मार्क्स नहीं होंगे, यानी कि ये सीधा या तो क्वालिफिकेशन या एलिमिनेशन, ये इस चीज का। ऐसा नहीं है कि आपको इतने मार्क्स दे दिए कि 10 में से 6 दे दिए तो अगर आप 5 से ज्यादा तो क्लियर कर लेंगे, नहीं तो नहीं। इसमें ये है क्लियर कट, या जो ये पैरामीटर्स पे आपने अगर इसको क्वालिफाई कर लिया तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर एक भी पैरामीटर्स में आप फेल हो गए तो आपका एलिमिनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि जितनी भी प्रेग्नेंट फीमेल है वो एलिजिबल नहीं है, आप लोग नहीं दे सकते पीईटी। आप कोई सर्टिफिकेट भी ले जाके दोगे तो भी वो मान्य नहीं होगा। तो क्लियर कट चीज है कि जितनी भी प्रेग्नेंट फीमेल्स है वो इसमें एप्लीकेबल नहीं है, आप नहीं दे सकते। और जो भी एक्स कैंडिडेट्स है, तो एक्स कैंडिडेट्स के लिए है कि उनके लिए पीईटी कंपलसरी नहीं है, उनको डायरेक्टली मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो है वो क्लियर करके वो आगे बढ़ सकते हैं, उनको पीईटी देने की जरूरत नहीं है। सो गाइस, ये थी आज की पूरी इंफॉर्मेशन। हमने कोशिश करी कि इस वीडियो में आपको मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बता दिया, आईज के बारे में बता दिया, फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बता दिया, एंड्योरेंस टेस्ट के बारे में बता दिया, सब्जेक्ट्स के बारे में बता दिए, कितने मार्क्स का वो बता दिया, और हर एक पॉइंट्स को डिटेल में पूरा डिस्क्राइब करके बताया है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई लेकिन पूरी डिटेल दी हमने इसमें आपको, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। और भी बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ रहे होंगे, आप उन्हें भी शेयर करके ये वीडियो दिखाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है या कोई भी क्वेरी होती है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाके मुझे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी नीचे फ्लैश हो रही होगी, आप वहां जाके मुझे डीएम कर सकते हैं। थैंक यू।